नमस्कार, मैं अशरफ खान, गूगल सर्टिफाइड फैक्ट चेक ट्रेनर और एक पत्रकार। इस वक्त हम मौजूद हैं जेडब्ल्यू मैरिट सूरत, गुजरात में, जहां पर राहुल गांधी का आगमन था प्रियंका गांधी के साथ। उस कंठन को लेकर के, जिसको लेकर के राहुल गांधी जो सांसद हैं उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी जो मोदी नैरेटिव को लेकर के गुजरात सूरत में उनके ऊपर पूर्णेश मोदी ने केस किया था, उसके आवंटन में आगे जाकर उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। उसी के साथ साथ उन्हें 8 साल का बैन भी दिया गया है। इसी संदर्भ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरा का पूरा तांता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत के हर एक राज्य से सूरत, गुजरात में मौजूद रहा। सेशन कोर्ट में उनकी पेशी हुई, उनको अगली तारीख मिली है 13 तारीख। माफ़ी फिर भी उन्होंने नहीं मांगी है, जिस पर वो अडिग है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, एक्स जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC और राज्यसभा से सांसद। दिग्विजय सिंह जी से हम जानना चाहेंगे कि वो इस वक्त सूरत में मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी क्या दर्शाती है। नमस्कार जी। आप सूरत में मौजूद हैं, राहुल गांधी मौजूद रहे, पूरा कांग्रेस का तांता रहा, क्या संदेश है, क्या लग रहा है? ये तो हम लोगों को उनके साथ आना ही था, क्योंकि जब हमारे लीडर पर कोई संकट हो, सब लोगों को एकजुट होना ही चाहिए। आपको लगता है कि इतनी कोई बड़ी बात, क्योंकि आए दिन सांसदों पर या फिर MLA पर केस होता है और उनकी सदस्यता रद्द होती है, फिर कोर्ट में हियरिंग्स होती हैं, फिर उनको वापस नदारद कर दिया जाता है। राहुल गांधी को लेकर के पूरा तांता यहाँ पर मौजूद रहा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस प्रेशर में थी? कांग्रेस कभी कोई प्रेशर में नहीं रहती है। कांग्रेस पार्टी आदर्शों पे चलती है, विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में हम लोग लड़ाई लड़ते थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान का जो का मूल रूप है, उस पर कुठाराघात किया है, ऐसे अनेक प्रकरण हैं। कहते तो वो हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन देखते हैं कि उनके कार्यकाल में अल्पसंख्यक समुदाय का कितना नुकसान हुआ, कितना लोगों को परेशान किया गया, कितने लोगों को कई घर उजाड़ दिए गए, निर्दोष लोगों को मार दिया गया, निर्दोष लोगों को जेल में ठूंस दिया गया, दलित और आदिवासियों का जो हक है वो मारा गया है। देश की अर्थव्यवस्था नोटबंदी और नोटबंदी के बाद फिर अधपकी GST को लागू करके कोविड के अंदर भी उन लोगों ने जिस प्रकार से व्यवस्था की है, वो भी अपने आप में हम ये चिंतनीय है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ रही थी तब यहाँ की PPE किट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शंस एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया जा रहा था। तो सारी की तीन की सब चीज़ों की वजह से देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और लोगों में नाराज़गी है। पेट्रोल डीजल के जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स है, डीजल पे 3 रुपये हुआ करता था, आज 32 रुपये है। जो 9 रुपये पेट्रोल पे होता था वो आज 34 रुपये है। इन सब बातों को लेकर लोगों में नाराज़गी है। और अब इसमें देख लीजिए अडानी जी के प्रकरण में जिस प्रकार से भाई JPC अगर मंजूर कर लेते तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। इसमें अडानी जी को अपनी बात कहने का मौका मिल जाता और सरकार को अपनी बात कहने का मौका मिल जाता। देश के लाखों लोगों के 10 लाख करोड़ से ज़्यादा शेयर बाजार में पैसे चले गए। इसकी जवाबदारी किसकी है? 20,000 करोड़ जो कि इनके खातों में आया, इनकी इन्वेस्टमेंट आया, वो किसका है? ऐसी कंपनियां जिन कंपनियों के अंदर कोई कर्मचारी ही नहीं है, वो पूरा का पूरा पैसा इनकी कंपनियों में लगा देते हैं। ये सब चीज़ों की जांच होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। राज्यसभा हो या लोकसभा हो,
पूरा तांता एक तरीके से विपक्ष के साथ मिलकर के कांग्रेस धावा बोल रहा है, अडानी के मुद्दे पर चढ़ाई कर रहे हैं जिस तरह भाजपा से और सरकार पे। आपको लग रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं झुकेगी, इनके जो इनका व्यवहार है उसमें बदलाव आएगा? बात ये है, ये तो ऐसा लगता है कि अडानी जी का नाम लेते ही वो लोग नाराज हो जाते हैं। लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होने नहीं देते हैं। चर्चा होती भी है तो खड़गे जी का भाषण, राहुल जी का भाषण उन्होंने विलोपित कर दिया, रिकॉर्ड से काट दिया। अब इन सब बातों को लेकर शक पैदा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जेपीसी कोई पहली बार नहीं बनेगी। बोफोर्स के लिए भी जेपीसी बनी थी, राजीव गांधी जी ने तत्काल मंजूर कर ली थी, क्योंकि उनको भरोसा था कि वे बिल्कुल पाक साफ है और पाक साफ निकले भी। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा के बाद कद बढ़ा है। 2024 की लोकसभा में आपका आकलन क्या है? कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? हम तो अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे, बाकी जनता के हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय सिंह जी। ये थे दिग्विजय सिंह जी जिन्होंने हम सीधी सीधी बात करी, कटाक्ष के बिना सीधे प्रश्नों का सीधा उत्तर। जिस तरह से दिग्गी राजा अपने प्रवक्ता के लिए, अपने वक्तव्य के लिए मशहूर है। अशरफ खान, इनायत मंसूरी के साथ, सूरत, गुजरात।